प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का तीसरा रविवार है। कार्तिक मास का हर दिन अपने आप में दिव्यता लिए होता है, किंतु रविवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और सूर्यदेव की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कहा गया है, जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर कथा श्रवण करता है, उसके जीवन से अंधकार मिटकर प्रकाश फैल जाता है, सभी दुखों का नाश होता है और मन में स्थायी शांति का वास होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं कार्तिक मास के रविवार व्रत की पावन कथा, जो हमारे जीवन में धर्म, आरोग्य और सौभाग्य का संगम लाती है। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का अत्यंत भक्त माना जाता था। हर दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में शुद्ध मन से पूजा करता और सूर्यदेव की कथा का पाठ करता। पर उसकी एक समस्या थी, धन कमाने का कोई साधन उसके पास नहीं था। जब वह घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार उसे प्रेरित करती थी, कुछ कमाई करो, और जब वह बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर ताने देते। इन सब तानों और पत्नी की चिंता के बीच ब्राह्मण धीरे धीरे दुखी और परेशान होने लगा। एक दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करने लगा। उसके पास एक सूखा तालाब भी था, जिसमें थोड़ी सी जलराशि बची हुई थी। ब्राह्मण ने उसी पानी से लोटे भरकर जल लिया और सूर्य देवता को अर्घ देने लगा। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वह बहकर पीपल की जड़ों और सूखे तालाब में पहुंच गया। अचानक वहां चमत्कार देखने योग्य था। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब जल से भर गया। तभी सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, लगता है पीपल में कोई भूत है जो रोज पूजा करते समय आवाज करता है। डर और चिंता के कारण वह दिन ब दिन दुबला पतला होता गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी चिंतित हो उठी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए हैं, अब जाकर देखना चाहिए। उसने जंगल का रुख किया और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वह आश्चर्यचकित होकर बोली, इतने दुबले क्यों हो गए हैं? यह क्या हो गया है? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई, कैसे जल अर्पित करने के बाद रोज आवाज आती है और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई भूत नहीं, यह स्वयं सूर्य भगवान है। कल जब वही आवाज आए तो डरना नहीं, सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, भूल जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा कहो, 9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों, दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र पौत्र, बहुए और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण बोला, मुझे समझ नहीं आया। तब ब्राह्मणी ने फिर समझाया, धन होगा तभी सोने का पालना बनेगा, दास दासियां होगी तब तुम अपने पोते पोतियों को झूला झूला पाओगे, बेटे और बहुएं होंगी तभी परिवार में वंश बढ़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान किया, पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ दिया। तभी वही आवाज आई और ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भोले तो लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जो भी मांगा वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर सूर्य देवता प्रकट होकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण आनंदित होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां हर 9 खंडों वाला भव्य महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगी थी और महल में रौनक थी। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी झोपड़ी कहाँ गई और मेरी ब्राह्मणी? तभी महल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सज धज कर, रत्न आभूषणों से सजी हुई। वह मुस्कुराई और बोली, आइए स्वामी, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने जब देखा कि उसके पास इतनी संपत्ति और धन आ गया है, तो थोड़े विचार में पड़ गया और बोला, इतना सारा धन, हम इसका क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी मुस्कुराई और कहा, धन से क्या नहीं किया जा सकता, हम उसका उपयोग दान पुण्य में करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे और धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और वैसा ही किया।
अविश्वसनीय रूप से थोड़े ही समय में पूरी प्रजा राजा तक उस ब्राह्मण के गुणगान करेंगी। तब उसकी ईमानदारी, धर्म और उदारता की तारीफ करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो वह आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण को बुलाया और बोला, कल तक आपके हालात इतने खराब थे और आज अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आई? क्या आपने चोरी की, डाका डाला या कोई अन्य उपाय किया? सच सच मुझे सब कुछ बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, न तो मैंने चोरी की और न ही डाका डाला। यह सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे मिला है। ब्राह्मण ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई और सूर्यदेव की पूजा विधि भी समझाई। राजा ने वैसा ही किया। अद्भुत रूप से उसे 10वें महीने राजा के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो पूरे राज्य में लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे भक्तों, जैसे सूर्य भगवान ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाओं को पूरी की, वैसे ही वह हर सच्चे भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। पुराने समय की बात है। एक साहूकार और उसकी पत्नी एक छोटे से नगर में रहते थे। उनकी जीवन शैली समृद्ध थी, लेकिन एक गहरा दुख उनके मन में छिपा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी का मन अक्सर उदास रहता था, क्योंकि वह अपनी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलाने का सुख पाना चाहती थी। वह अपने घर के आंगन में घूमती और अक्सर दूसरी माताओं को उनके बच्चों के साथ देखकर आहें भरती। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपने आंगन में बैठी थी। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। चिड़िया ने मीठी बोली में उससे पूछा, हे साहूकारनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? साहूकारनी ने दुख भरे स्वर में कहा, चिड़िया रानी, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा, पर मेरे जीवन में एक खालीपन है। मेरी कोई संतान नहीं है। चिड़िया ने उसके दुख को महसूस किया और बोली, तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं खा सकती। चिड़िया की यह बात साहूकारनी के दिल को लग गई। उसे लगा कि उसकी कमी इतनी बड़ी है कि एक छोटा सा पक्षी भी उसके पास से भोजन नहीं ले सकता। इस घटना से साहूकारनी का मन दुख से भर गया। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। साहूकार भी अपनी पत्नी के दुख को समझता था। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे, जो जीवन और प्रकाश के दाता है। इसके बाद साहूकार और साहूकारी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव की पूजा शुरू कर दी। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और फिर सूर्यदेव के सामने बैठकर उनकी स्तुति करते। उनकी यह तपस्या पूरे 12 साल तक चली। उनकी भक्ति से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार और साहूकारनी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी पुत्री का आशीर्वाद देता हूँ जो सर्वगुण संपन्न होगी। वह न केवल रूपवती होगी, बल्कि उसके हृदय में दया, करुणा और सत्य भी निवास करेगा। जब साहूकारनी की गोद में एक सुंदर और तेजस्वी बेटी ने जन्म लिया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सूर्या रखा, क्योंकि वह सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मी थी। सूर्या के जन्म से उनके घर में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। साहूकारी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला। सूर्या बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब साहूकारनी अपनी बेटी को सुबह जगाने गई, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जैसे ही सूर्या ने अपने मुंह से जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोती की एक धारा बह निकली। साहूकारनी यह देखकर दंग रह गई। वह समझ गई कि वह सूर्यदेव का एक और आशीर्वाद है, लेकिन उसने इस रहस्य को किसी के सामने उजागर नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। समय बीतता गया और सूर्या विवाह योग्य हो गई। साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। हालांकि साहूकारनी के मन में एक अजीब विचार था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो गरीब हो और जिसे वह घर जमाई बनाकर अपने पास रख सके। वह चाहती थी कि सूर्या का यह रहस्य केवल उसके पास ही रहे और वह इन हीरे मोतियों का लाभ उठा सके। आखिरकार उन्हें एक गरीब, सुशील और मेहनती लड़का मिला। साहूकारनी ने अपनी योजना के अनुसार उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया और उसे अपने घर में ही रहने के लिए कहा। साहूकारनी ने अपने दामाद से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मैं उसे हर सुबह खुद ही जगाऊंगी, तुम उसे कभी मत जगाना। दामाद ने अपनी सास की बात मान ली। वह स्वभाव से बहुत सीधा
और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कई दिन तक साहूकारनी सुबह सबसे पहले उठकर अपनी बेटी को जगाती रही और चुपचाप उसके मुंह से निकलने वाले हीरे मोती इकट्ठा करती रही। किंतु एक दिन साहूकारनी किसी काम में उलझ गई और उसे सुबह उठने में देर हो गई। इधर दामाद सुबह जल्दी उठा और उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी तक सो रही है। उसे अपनी पत्नी पर दया आई और उसने सोचा, आज मैं ही अपनी पत्नी को जगा देता हूँ। दामाद ने अपनी पत्नी को प्यार से उठाया। जैसे ही सूर्या ने आंखें खोली और जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोतियों की एक धारा निकली। दामाद यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे तुरंत ही सारी बात समझ में आ गई। उसे पता चला कि उसकी सास ने क्यों उसे अपनी पत्नी को जगाने से मना किया था और क्यों उसे घर जमाई बनाकर रखा था। उसे अपनी पत्नी के रहस्य के बारे में पता चला तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब साहूकारनी वहां पहुंची तो उसने अपनी बेटी को जागा हुआ पाया और दामाद को भी वहीं पाया। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके दामाद को सारी सच्चाई पता चल गई है। उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसे लगा कि यदि यह बात फैल गई तो उसकी दौलत छिन जाएगी और उसका भेद खुल जाएगा। लालच के अंधकार में उसने एक जघन्य अपराध करने का मन बना लिया। एक दिन जब दामाद और सूर्या एक सुनसान जगह पर जा रहे थे तो साहूकारनी ने चुपके से उनका पीछा किया और उसने मौका देखकर अपने दामाद पर वार कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने सोचा अब यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वह अपने घर लौट गई और उसका मन बेचैन था। उधर सूर्यदेव अपनी भक्त की बेटी और उसके निर्दोष पति के साथ हुए इस अन्याय को देख रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां दामाद का शरीर पड़ा था। ब्राह्मण रूपी सूर्यदेव ने साहूकारनी को उससे घर से बुलाया और उससे उसके दामाद का कटा हुआ सिर वापस लाने के लिए कहा। साहूकारनी ने डर के मारे सिर लाकर ब्राह्मण को दे दिया। सूर्यदेव ने ब्राह्मण रूप से उस सिर को उसके शरीर से जोड़ दिया और अपनी दैवीय शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। जब दामाद वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, आप कहाँ थे? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। दामाद ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसने उसे अपनी सास के लालच, उसके द्वारा किए गए अपराध और सूर्यदेव की कृपा से मिले जीवन के बारे में विस्तार से समझाया। सूर्या यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अपनी माँ के इस घिनौने कृत्य पर बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अपनी माँ के लालच के कारण खतरे में था और उसकी माँ ने केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया था। दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने ससुराल जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ के लालच और गलत कामों का त्याग कर दिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया जिसमें प्रेम और सच्चाई का राज था। इस घटना के बाद साहूकार और साहूकारनी अकेले रह गए। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर उसके लालच ने उसके जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते, उसकी बेटी और दामाद को उससे छीन लिया। इस प्रकार रविवार व्रत की यह पहली कथा संपन्न हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई अशोक और सुरेश रहते थे। उनमें से बड़ा भाई अशोक बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी गीता भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वे सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। गीता हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार के व्रत भी करती थी। इसके विपरीत सुरेश अपनी पत्नी रंजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। सुरेश भी सीधा था, लेकिन रंजना के समझाने पर भी वह पूजा नहीं किया करती थी। सुरेश उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ काम करते थे। घर में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन रंजना की किसी बात पर गीता से लड़ाई हो गई। वह सुरेश से कहने लगी, यह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए, पैसे आदि का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग रहते थे। अगले रविवार के दिन गीता ने व्रत रखा। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय रंजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं
तो शाम होते ही मुंह छुपाकर क्यों भाग जाते हैं? जब भी बादल आते हैं तो उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं? मैं तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। गीता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और गीता व सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए अपने घर चली गई। गीता को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब गीता सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तब गीता ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न हो, उसे क्षमा कर दें। गीता की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब गीता उठी तो देखा कि उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। अशोक ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। रंजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। सुरेश ने मना किया, पर रंजना लड़ने लगी। तब सुरेश अशोक के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। सुरेश के पूछने पर अशोक ने उसे सब बता दिया। जब रंजना ने यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा कि उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है और भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वहां एक भिखारी खड़ा था। उसने रंजना से भोजन मांगा। रंजना ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद वह गीता के घर पहुंची। वहां जाते ही गीता ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हुआ? तब रंजना ने उसे सब बता दिया। तब गीता ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज भिखारी को तुमने भगा दिया, वे सूर्य देव ही थे। तुम्हारे यहाँ जाने से पहले भी मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर गए हैं। तब रंजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। गीता और रंजना दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद गीता ने वह सोने का सिक्का रंजना को दिया, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसका लालच दूर हो चुका था। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के शंख। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वतिमीरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है ज्योति, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कहि कय। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारह बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अघपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवय भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु हैं, प्रबल मोह को फंद कटतु हैं। अर्क शीस को रक्षा करते,
रवि ललाट पर नित्य बिहरते, शूर नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण पस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधी लोभा, पूषान बाहु मित्र पिठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म शु उदरचन, बसद नाभि आदित्य मनोहर, कटि मन्ह रहत मन मुदभर, जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जोजन पने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही, दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसीन मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणव ताहि, मंद सदृश जुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके, धन्य धन्य तुम दिनमनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य जो नर तन धारी, है प्रसन्न जे ही पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पूजहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि, दोहा भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य, सुख संपत्ति लई है विविध, हुई है सदा कृतकृत्य। इति श्री सूर्य चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में, हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही,
सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें जाने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अभिनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। जय हो सूर्य भगवान। जय हो सूर्य भगवान। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आपने सुनी कार्तिक मास के रविवार व्रत की यह पुण्यदायी कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से ही जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और सुख की वर्षा होती है। भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपके घर आंगन में सदा उजाला हो और खुशियों का वास हो। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही पवित्र कथाएं आपके जीवन में भक्ति और प्रेरणा लेकर आती रहे।